अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता, हौसले बुलंद है। At the stroke of the midnight hour, long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. Not a moment comes which comes but rarely in history, so we have to labor and to work hard to give reality to our dreams. Those dreams are for India, but they are also for the world, for all the nations and peoples are too closely knit together today for any one of them to... और नतीजे में हिंदुस्तान बट गया, ये जमीन बट गई, आसमां बट गया, तर्ज तहरीर तर्ज बयां बट गया, शाख गुल बट गई, आशियां बट गया। हमने जो देखा वो ख्वाब ही और था, अब जो देखा तो पंजाब ही और था। या खुदा, शुक्र है तेरा, लाख कस्टोडियन ऑफिसर ने गलत नहीं कहा था, पूरी हवेली है हवेली। कितने कमरे होंगे इसमें अब्बा जान? 22। ये जरा सहन की हालत तो देखिए, ऐसी वीरानी छाई है कि दिल डरता है। अब बेगम, अब जहाँ महीनों से कोई न रह रहा हो वहाँ वीरानी तो होगी ना। आप भी मैं तो सबसे पहले शुक्राने की 2 रकत नमाज पढ़ूंगी। मैंने मन्नत जो मांगी थी, उस नास बेटे कैंप से तो छुट्टी मिली थी। ठीक है बेगम। अब्बा जान, ये घर किसका है? अब तो हमारा ये बेटा जावेद। मतलब पहले किसका था? अबे इन बातों से क्या मतलब? ये समझो कि हम जो अपनी जायदाद लखनऊ में छोड़ आए हैं, उसके एवज में ये हवेली हमें मिली है। मगर हमारे घर से तो कितनी बड़ी है ये हवेली। नहीं बेटे नहीं, हमारे घर की तो बात ही कुछ और है। सहन में रात की रानी की बेलियां बरामदे कुशादा नहीं। अगर बारिश में यहाँ पलंग बिछा दिए जाए तो पायताने तो भीगी जाए। मगर फिर भी बनी तो शानदार है ना। किसी रईस की लगती है अब्बा जान। सुना है बेटे किसी मशहूर जोहरी की हवेली है ये। कमरे खोल के देखें अब्बा, सकता कोई सामान वगैरह मिल जाए। देखो बेटा, मैं तो भैया बैठता हूँ। ये हवेली अलॉट होने के बाद ऐसा लगता है जैसे सर से मनो बोझ उतर गया हो। सारे कमरे देख लो अब्बा जान। देखो बेटा। भैया मैं भी साथ चलूं? अरे चलो। तन्नू बेटे, तुम कहाँ जा रही हो? तुम जरा बावर्ची खाना देखो। अब रोज रोज तो होटल से गोश्त रोटी आ नहीं सकता ना। अगर सब कुछ हुआ तो माशाअल्लाह से हल्के हल्के पराठे, अंडे का खागीना, ये तो तैयार हो ही सकता है ना। जाओ बेटे जाओ, तुम बावर्ची खाने में जाओ। और जावेद, देखो बेटे वो बिजली जला के देख लेना और पानी के नल भी खोल के देख लेना। जो जो कमियां होंगी कस्टोडियन के ऑफिस में हमें दर्ज करके बतानी पड़ेगी। अच्छा बाजान। हाँ बेटा। सुनिए, मेरा तो दिल डरता है। दिल डरता है? पता नहीं किसकी चीज है, किन अरमानों से बनवाई होगी ये हवेली। फिजूल की बातें मत कीजिए बेगम।
हमारे पुश्तैनी घर में भी आज कोई शरणार्थी दंदनाता फिर रहा होगा। फिर जमाना ही ऐसा है, ज्यादा शर्म और हया और फिक्र हमें कहीं का न छोड़ेंगे। अब आपका और हमारा ख्याल न भी करें तो तनवीर बेगम, जावेद मियां, इनके लिए तो यहां लाहौर में पैर जमा नहीं होंगे। आप तो दिल से सारे वहम निकाल फेंकिए और इस घर को अपना घर समझ के जम जाइए। बस बिस्मिल्लाह कीजिए। आज रात इशा की नमाज के बाद मैं भी तिलावत कुरान पाक करूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? इस घर में कोई है? कोई है? क्या कह रही है बेटे? सच अब्बा, वो मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रही थी। क्या आप फिजूल की बातें करती है ये लड़की? ओफो, डर गई है। मैं जाकर देखती हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है। तुम कहाँ गई थी? वहाँ वहाँ सीढ़ियों से ऊपर। अरे यहाँ तो कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है जी। माफ कीजिएगा, आप कौन है? वाह भाई वाह, ये खूब रही। मैं कौन हाँ? तुसी दसो, तुसी कौन हो जे बिना पूछे मेरे कार घुसाए? घुसाना कैसा मोहतरमा? ये मकान हमें कस्टोडियन वालों ने अलॉट किया है। अलाट पलाट मैं कुछ नहीं जानती। ए कार मेरा है बस। अरे ये किस तरह से हो सकता है? ये हवेली तो वो तो जिसमें मर्जी पूछ ले। ए रतन लाल जोड़ी दी हवेली है ते मैं ओदी मां हाँ। रतनलाल जोहरी का? हसात शुरू होने तो पहले किसी ड्राइवर की तलाश घरों निकलिया सी। बस तदका गया मेरा रतन आज तक। देखिए जो कुछ हुआ हमें उसका सख्त अफसोस है, लेकिन हम तो जानती हैं कि अब पाकिस्तान बन चुका है, लाहौर पाकिस्तान में आया है। अब आप लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। हम आपको कैंप ले जाएंगे, कैंप वाले आपको हिंदुस्तान छोड़ मैं कहीं पर भी नहीं जाना। हाँ लेकिन ये किस तरह हो सकता है? ये घर। हाँ ए घर ए मकान मेरा है, मेरा। देखिए मोहतरमा, हमारे पास कागजात हैं। फिर की होया, साडे कोलो भी कागजात ने। अब बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पाकिस्तान में अब कोई हिंदू नहीं ले सकता। मैं ता ऐसे ही रहूंगी जब तक रतन नहीं आ जाता। रतन? हाँ, मेरा पुत्र रतन लाल जोहरी। देखिए, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि आपका बेटा रतनलाल अब कभी लौट कर वापस नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि खुदा है जे तेन सारी गल्ला का क्या पता हो? बहन, सैकड़ों हजारों लोग मार डाले गए, तबाह बर्बाद हो गए। पुत्र, सैकड़ा ते हजारा बच भी तो गए ने। देखिए मोहतरमा, 100 की सीधी बात यह है कि आपको मकान खाली करना होगा। यह हमें मिल चुका है सरकारी तौर पर। ठीक है, तुझसे भी मेरी सौदी सीधी एक गल सुन लो, मैं इथों नहीं निकलांगी बस। देखिए मोहतरमा, आप हमारी बुजुर्ग हैं, लेकिन अगर आप जिद पर कायम रही तो फिर हमें भी शायद। हाँ, मैनू मार के रावे विच सुट आओ, तद हवेली च कब्जा कर लेना ते मेरे जिंदा रहंदे इंज नहीं हो सकता। ये क्या मुसीबत आ गई अब? आजकल शराफत का जमाना ही नहीं है जी। आप अभी जाइए और कस्टोडियन वालों को बुला कर लाएंगे। हाँ। बेटी, तू जाके जिसनु मर्जी बुलवा लिया ते मेरी जान ते ज्यादा ते कुछ नहीं ले सकता ना। और जान वो मैं तुहानू देण नू तैयार हां। खुदा, मैं क्या करूं? अजी आप अभी जाइए कस्टोडियन वालों के पास। भला हमें ऐसा मकान ही क्यों अलॉट किया गया जो खाली नहीं था? हाँ, अब बेटे जावेद, वो कस्टोडियन वालों की फाइल और टोपी दो मुझे। तनो, एक गिलास पानी पिला दो बेटे। पानी अब क्या? पानी उत्थे टूटी विच पानी आ रहा है, जा जाके ले ले। अब्बा जान, देखिए मोहतरमा, हम आपको अभी समझा देते हैं, अगर पुलिस ने आप पर ज्यादती की तो फिर हमें भी तकलीफ होगी। पुत्र, मेरे होते जे कहर पै चुकिया है ना, उस तो वड्डा कहर कोई हो नहीं सकता। मेरा जवान मुंडा सी,
ਹੁਣ इस दुनिया विच नहीं रहा। मेरे लखा दे जवाहरात लुट गए ने, सगे संबंधी सब मारे गए ने, सब मारे गए। तो बुआ अब तो होश संभालो, हिंदुस्तान चली जाओ, वहां भी रहना। ईश्वर दी दाह, ईश्वर दी दाह च मेरा पुत्र ही नहीं रहा ते मैं किथे जाना। ठीक है बेगम, तो फिर मैं चलता हूँ जी कस्टोडियन के दफ्तर। हाँ? जी। अब्बा जान, मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं नहीं बेटे नहीं, तुम यही रहो। पता नहीं इस बुढ़िया ने ऊपर और कितने लोगों को छुपा के रखा। नहीं नहीं पुत्र, रब दी सौ मैनू छड़ के इत्थे होर कोई नहीं, होर कोई नहीं। नहीं नहीं बेटा नहीं, तुम यही रुको और घर का ख्याल रखना। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तन्नू बेटी। जी अम्मी। तुमने बावर्ची खाना तो देख लिया ना? जी अम्मी। देखो बर्तन तो अपने पास हैं ही, तुम ऐसा करो जल्दी जल्दी खाना पका लो, तुम्हारे अब्बा के वापस लौटने तक खाना तैयार हो जाए तो अच्छा है। जी। अगर अम्मी बावर्ची खाने में तो ना लकड़ी है ना कोयला है, अब खाना पके तो काहे पे पके? लकड़ी और कोयले नहीं है? एक भी लकड़ी नहीं है। तो फिर खाना क्या खाक पकेगा? बेटी ओथे बरामदे च लकड़ भरे पए ने, जा जाके कट ले। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता। जाने किस चीज की कमी है अभी, जाने किस चीज की कमी है अभी। शोर बरपा है खाने दिल में, शोर बरपा है खाने दिल में। कोई दीवार सी गिरी है अभी, कोई दीवार सी गिरी है अभी। कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी थी, दिल में एक लहर सी थी। साहब, जब वो हवेली खाली नहीं है तो हमें अलॉट कैसे हो सकता? और इस 22 कमरों की हवेली को वो अपने किसी सिंधी अजीज की सारा काम बना देगा एक ही झटके में। जावेद, जावेद मियां चुपचाप ले जाकर उसे हिंदुओं के कैंप में छोड़ा। तो फिर भी गनीमत है, लेकिन सुनने में आया है कि पाकिस्तान में जितने भी गैर मुस्लिम रह जाएंगे उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना दिया जाएगा। बात कितनी गुजर चुकी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कि घर जाए।